22 प्रतिज्ञा एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे मैं फर्दर कुछ चीज़ें बताऊँगा जो सबके आँख, कान, नाक खोल के रख देंगी। पहले एक नज़र डाल लीजिए, बाबा साहब की जो पहली प्रतिज्ञा थी वो थी मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही उनकी पूजा करूँगा। ये इन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि भई ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इन्होंने लाद दिया था, भारत समाज पे लाद दिया था। अब अगर आप ये मान लिए कि भई चलो बुद्ध मार्ग में आ गया, जो मैंने अभी दिखाया आपको ये, कि हिंसा नहीं करूँगा, चोरी भी नहीं करूँगा, दुराचार भी नहीं करूँगा, लेकिन ब्रह्मा तो जो है वो तो दुराचारी है। वो तो अपनी बेटी सरस्वती के साथ दुराचार की बात लिखी है। मत्स्य पुराण मैंने कई बार खोल के दिखाया है, उसमें लिखा है और भी तमाम ग्रंथ में लिखा है इनके। अच्छा, असत्य बोलना इनकी किताबों में बार-बार असत्य बोला गया है। मादक पदार्थ इनके देवी-देवता तो ख़ैर पूजना ही नहीं है, ये तो सोमरस में ही व्यस्त रहते थे। तो अब अगर इनको भी कोई व्यक्ति मानेगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश के बारे में भी यही कहा है, गाँजा आज भी इनका जब वो मनाया जाता है शिवरात्रि वगैरह, तो आप ध्यान दीजिएगा पूजा-पाठ में जो लोग लेकर जाते हैं, देखिएगा भांग वगैरह, धतूरा वगैरह ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। इनको मानते हैं कि ये नशेड़ी हैं और कई सारे बच्चे जो हैं शिव ब बम बम भोले करते रहते हैं, अमार गाँजा फूँक रहे हैं, ऐसे भी बच्चे देखे जाते हैं। तो अगर इनको मानते रहेगा, बुध को भी मान लेगा, फिर तो सारा गड़बड़ हो गया। क्योंकि ब्रह्मनिकल सिस्टम ने बुध को भी अपना अवतार बना रखा है। ये यहाँ पे बात जानने योग्य है कि इन लोगों ने बुध को भी अपना अवतार बना रखा है। तो इसीलिए बाबा साहब को ये स्पेशल बोलना पड़ा कि मैं इनको नहीं मानूँगा। और बाबा साहब ने कहा मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। ये भी उन्होंने कहा क्योंकि राम और कृष्ण, कृष्ण बेसिकली वासुदेव है और राम जो है ये दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं तो जातक कथाओं से। और ब्रह्मनिकल सिस्टम ने जातक कथाओं को तोड़-मरोड़ कर ब्रह्मनिकल सिस्टम में ऐसा ढाँचे में ढाल दिया कि पब्लिक जो है उसको ब्रह्मनिकल ढाँचे से समझ ली। अब अगर कोई ये कहे कि हाँ, तुम रामकृष्ण को मान रहे हो जातक कथाओं वाले, लेकिन सवाल तो ये था कि इनके टेम्पल बनाए जा रहे हैं, इनकी तरह-तरह की फर्जी कहानियाँ बना रखी है, तो इसीलिए बाबा साहब को ये कहना पड़ा कि नहीं, इनको हमें नहीं मानना है। ये डिस्टॉर्टेड चीज़ें हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी-देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा। अब आप इनकी कहानी आप पढ़ लीजिए। गौरी की कहानी आपको पता ही है। गौरी जो है अपने मैल से गणपति को पैदा कर देती है और भी इनके जितने भी देवी-देवता पैदा हुए हैं और उनकी कहानी इसी तरह से है जो बिल्कुल काल्पनिक है और कहीं से भी सही नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि गणेश पूजा भी इन लोगों ने अंग्रेज़ों के समय में बेसिकली तिलक ने शुरू करवाया था। इसीलिए बाबा साहब को इसको डिनाई करना पड़ा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ज़बरदस्ती घुसेड़ी गई है और हमें इसमें आस्था नहीं रखना है, इसकी पूजा नहीं करना है। अगर आप बुद्ध मार्ग अपनाते हो, इसमें मैं आ रहा हूँ, तो पूरी तरह से ये जो सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, उसको पूरी तरह से त्यागूँगा तभी मैं आऊँगा। 4th था मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। अब इन्होंने क्या किया था बुध को अवतार बना लिया था 9th अवतार। विष्णु पुराण में 22वाँ अवतार बना रखा है। अब ये बताइए कि जब बुध को आप मान रहे हैं, ब्रह्मनिकल सिस्टम को भी आप मानने लगेंगे, तो आप कहेंगे अच्छा बुध के तो वो अवतार हैं। तो बाबा साहब ने डिनाई किया कि नहीं ये झूठी बातें हैं, कोई अवतार-अवतार नहीं होता है, इन्होंने झूठी गप परोसी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी अवतार पे विश्वास नहीं करता। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूँगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार-प्रसार मानता हूँ। वही बात आ गई यहाँ पे कि इन्होंने बुद्ध को विष्णु बता दिया, जबकि विष्णु ही बुद्ध का अवतार बाद में बनाया गया है। बुद्ध तो 2600 साल पहले थे। सब जानते हैं कि जो रामानुजाचार्य है, इसने 12वीं सदी में विष्णु कहना शुरू किया था बुद्ध को, अवतार कहना शुरू किया था। 12वीं-13वीं सदी से इन्होंने गेम खेला है विष्णु का। उससे पहले उसका नाम तक किसी को नहीं पता है। सबसे ख़ास बात ये है कि फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसोंग, मेगास्थनीज से लेके न जाने कितने ट्रैवलर्स आए गए, किसी को भी विष्णु नहीं मिला, किसी को ब्रह्मा नहीं मिला, किसी को शिव नहीं मिला और आज के डेट में ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये 5000 लाखों करोड़ों साल पुराना हो। तो इसीलिए बाबा साहब ने इसको भी डिनाई मार दिया। 6th पॉइंट था, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंडदान दूँगा। आपको पता है कि अकबर के कालखंड में उसने एक फसली संवत चलाया था और फसली संवत से आप जाएँगे, गया में पितरों का पिंड चलता है। तो जो भी डेट और तिथि लिखते हैं वहाँ के पंडे, वो फसली संवत से लिखते हैं। अब फसली संवत कब आया था? 16वीं सदी में। तो 16वीं सदी के कैलेंडर से पितरों का पिंड शुरू कर दिए थे और लोगों को क्या बता रहे थे, भाई ये तो आदि काल से आ रहा है। जब से सृष्टि बनी है तब से पितरों का पिंड चल रहा है। तो बाबा साहब ने इस चीज़ को भी पकड़ लिया, डिनाई मार दिया, फर्जी चीज़ है, इन सबको त्यागना होगा। फिर 7th पॉइंट मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा।
अब बुद्ध के सिद्धांत जैसा कि मैंने आपको दिखा ही दिया, शुरू में 5 आपको पंचशील दिखा दिया। अब कोई व्यक्ति व्यभिचारी है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, हिंसक है, नशा कर रहा है, तो इस तरह की उल्लंघन जो कर रहा है, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं उनके सिद्धांत और उपदेश का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। ऐसा काम करूँगा कि उल्लंघन ना हो, ये उन्होंने कहा अपनी प्रतिज्ञा में। 8 पॉइंट मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखें ये 8 पॉइंट बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है। खतरनाक क्या मतलब है तो बिल्कुल सही, लेकिन ये पॉइंट जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा चुभता है क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम हमेशा चाहता है कि जितने भी जिसको उसने क्षत्रिय बनाया है, जिसको उसने वैश्य बनाया है, जिसको उसने शूद्र बनाया है या पिछड़ा बनाया है, जिसको उसने अंत्यज बनाया है, अब पहले तो वो मंदिर-वंदिर में नहीं घुसने देता था, लेकिन अब क्या है ना वो कस्टमर की तरह देखता है इनको कि इनसे ना हमको पैसे लूटने हैं। पहले तो उतनी नौकरी वगैरह थी नहीं, राजा ही होते थे क्षत्रिय वगैरह और वैश्य व्यापार करते थे, बाकी आम जनता तो बहुत गरीब थी, तो उसको तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, ये भी अच्छा खासा कमाने शुरू कर दिए हैं, हालाँकि बहुत गरीबी है, फिर भी कुछ लोग जो हैं उभर के आए हैं, कुछ लोग अपना बिज़नेस किए हैं, तो अब वो उनको एज़ ए कस्टमर देखता है। तो वो लोग जैसे-जैसे इसके समारोह में जाएँगे तो दान पुण्य उसको मिलेगा। तो उसको बहुत फ़ायदा है इससे। आप देखें कि अभी सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी की तो भीड़ लगती है इसके मंदिर में, इसके त्योहार में। तो इसी को बाबा साहब ने डिनाई मार दिया कि मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। अब इसी पे इनको सबसे ज़्यादा चिढ़ है। जब 22 प्रतिज्ञा ली जाती है तो उसमें ये जो 8th पॉइंट है, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि आई विल नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल टू बी परफॉर्म्ड बाय ब्राह्मण्स, इसी पे सबसे ज़्यादा उनको मिर्ची लगती है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा धंधा जो है बाकी के पब्लिक से पैसा ऐंठना है। लड़ाई तो कभी किया नहीं इसने। एक जगह लड़ाई में गया था, कभी लड़ाई में नहीं गया इसने। इसने तो लिख दिया कि लड़ाई का काम तो क्षत्रियों का है। शूद्र को तो दूर रहो तुम क्या लड़ोगे? तुम तो नौकर हो। और वैश्य तुम व्यापार करो, तुमको क्या मतलब है? क्षत्रिय को मरने-कटने दो, मराएँगे, मरे-मराएँगे। नया राजा आएगा तो उसकी चाटुकारिता कर लेंगे। ये इस पे इनको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है कि बाबा साहब ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि किसी भी अपने घर के कार्यक्रम में ब्राह्मण को घुसने ही मत दीजिए। आपके घर में अगर ब्राह्मण घुस रहा है, तो सिर्फ़ ब्राह्मण नहीं घुस रहा है, बल्कि आपकी गुलामी का प्रतीक है, आज भी आप उसके गुलाम हैं। आपके घर में ब्राह्मण कैसे घुस सकता है? आप ब्राह्मण के घर में घुसते हैं? आप उसके घर में आँगन में जाके बैठ जाएँगे, बैठ के उसको चेक कर लेंगे। आप ब्राह्मण के घर में शादी होती है, बैठ के शादी कराते समय चेक कर लेंगे, कितना उसको कौन-कौन सा दहेज मिला, क्या-क्या गिफ्ट मिला, कर देंगे चेक। वो आपके घर में बैठ के चेक कर लेता है। जितना आप लोग तिलक चढ़ाते हैं, जितना शादी में सामान चढ़ता है, एक-एक चीज़ उसके नज़र से जाती है, सब पर वो फूल-पत्ती फेंकता है। तो हर घर में कितना पैसा है, कितना सोना है, कितना चाँदी है, कितना पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, सबकी जानकारी ब्राह्मण के पास होती है आपके घर में। ऐसे ही थोड़े आपके घर में घुसा है। आपको क्या लग रहा है कि भगवान को खुश करने के लिए ये आपके घर में घुसता है, सत्यनारायण में कथा करने से भगवान प्रसन्न है? अरे नहीं भाई साहब, वो घर में आपके इसीलिए घुसता है ताकि आपके घर की आर्थिक स्थिति उसको पता रहे कि आपसे कितना लूटना है भविष्य में कितना लुटवाना है। इसीलिए हर ब्राह्मण जो है हर ओबीसी के घर में घुसा हुआ है। एक ओबीसी बता दें कि वो ब्राह्मण के घर में घुस के दिखा दें। घर के में घुस के बता दें कि उसके घर में कितना दहेज में क्या-क्या दिलाया। बता दें थोड़ा। वो आपके घर में घुस के आके हर ओबीसी हर पिछड़ा वर्ग के घर में घुस-घुस के आप पूजा पाठ कराएगा, एक-एक जानकारी रखता है वो। उसके घर में ऐसे नहीं घुसा हुआ है। तो इसीलिए बाबा साहब ने इसी पे वार कर दिया कि पहले घर से निकालो इसको। इसीलिए सबसे इनको चिढ़ लगती है। मिर्ची जो असली लगती है कि बाबा साहब ने बाइकॉट मार दिया। तो इसीलिए साथियों जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपको भी ये बात रखनी पड़ेगी कि हम अगर एक भविष्य चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं, एक सुनहला भारत चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इक्वालिटी लानी होगी और इक्वालिटी कैसे आएगी कि ये जो वर्चस्व है ब्राह्मण का कि आपके घर में घुस के पूजा पाठ के नाम पर आपकी आर्थिक से लेकर हर चीज़ की निगरानी करता है, उसको पहले घर से बाहर निकालिए। घर से बाहर निकल इक्वली ट्रीट कीजिए ना। अगर ब्राह्मण को बैठा रहे हैं तो फिर क्षत्रिय को भी बैठाइए, फिर वैश्य को भी बैठाइए, फिर शूद्र को भी बैठाइए, फिर अंत्यज को भी बैठाइए, सबको बैठाइए, इक्वली ट्रीट कीजिए। नहीं तो ये क्या होता है ब्राह्मण आके बैठ गया, ये क्या होता है? पूजा पाठ वही कराएगा, बाकी शूद्र अंत्यज जो है वो बेवकूफ़ हैं। तो इसीलिए पहले घर से बाहर निकालिए, ये पॉइंट आपको सबको याद रखना चाहिए 8th पॉइंट। वैसे सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा साहब ने 9th कहा, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है, बाबा साहब प्रतिज्ञा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनुष्य की समानता में, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है असमानता पैदा करता है। असमानता का ही नाम तो ब्राह्मणिकल सिस्टम है। तो ये बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10th पॉइंट उन्होंने कहा, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। कितना अच्छी बात है। बाबा साहब इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं समानता स्थापित, जहाँ भी असमानता है वहाँ समानता स्थापित करूँगा, ये प्रयास करूँगा।
फिर 11th पॉइंट, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का मैंने किसी रैशनल वर्ल्ड पे ही एसजेएल 68 अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बुद्ध के सारे अष्टांगिक मार्ग का चर्चा किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाबा साहब ने कहा कि उस अष्टांगिक मार्ग, या अष्टांगिक मार्ग बेसिकली जो दुःख उत्पन्न होता है और उन दुःखों को सॉल्व करने के लिए, दुःख के कारण का निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, वो चीज़ यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि उसका अनुसरण करूँगा, पालन करूँगा। फिर यहाँ 12 पॉइंट, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमिता का पालन करूँगा। तो बुद्ध द्वारा जितनी भी परिमिताएँ दी गई हैं, उसको पालन करने की बात बाबा साहब कहते हैं। फिर इसके बाद से 13 पॉइंट जो है, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बाबा साहब कहते हैं, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि बुद्ध ने कम से कम ये तो सिखा दिया कि जो लोग भी प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबके प्रति दया करूँगा, प्यार से रखूँगा, जीवों पर भी दया। सिर्फ़ इंसान पे नहीं, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने तो इंसान पे भी प्रेम करना नहीं सिखाया, औरतों से भी प्रेम करना, उनको भी दासियों की तरह उनकी स्थिति इतनी मेंटल खराब कर रखी थी। और यहाँ देखें, बुद्ध मार्ग में सभी जीवित प्राणियों से भी दया और प्यार की बात की जा रही है। ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली है। क्या खराबी है इनमें? बता दीजिए तो? किसी जीव-जंतु जो हैं उनको प्यार, आदर, उनको रिस्पेक्ट, उनको भी जीने का हक देना, ये खराब चीज़ है? हुँ? अच्छा, 14 पॉइंट, मैं चोरी नहीं करूँगा। ये जो बेसिक पॉइंट्स थे वो आ रहे हैं। 15, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 16, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा, जो व्यभिचार वाली बातें थीं, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। 17, मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। देखें, ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो आ रहे हैं। 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे पॉइंट्स हैं। सहानुभूति की बात आ रही है, यहाँ पे दयालुता की, प्यार भरी दयालुता की बात आ रही है, उसको जीवन में प्रैक्टिस करने की बात आ रही है। 19 पॉइंट, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और वह स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। और आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था, उसको ही इन लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया था। इसलिए कहना शुरू किया गया था क्योंकि सबके मन में ये था कि चलो हिंदू रहेंगे तो कम से कम मुस्लिम जो है या जो अंग्रेज हैं, इनके कंपेयर में एक यूनाइट में तो रहेंगे कि ये गैर मुस्लिम है, गैर ईसाई हैं, ये तो फ़र्क रहेगा। तो इसीलिए जानबूझकर हिंदू शब्द को प्रमोट किया गया। बाबा साहब ने लिखा कि मैं हिंदू शब्द का त्याग करता हूँ, क्योंकि ये मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है। सीधी-सी बात है। आप जो है कह दीजिए हिंदू है, फिर उसको आप शूद्र बना दीजिए, फिर उसको आप पिछड़ा बना दीजिए, नौकरी मत दीजिए उसको। उसको नौकरी मत दीजिए, उसको जीने रहन-सहन का उसको हर जगह नीच बनाइए। जहाँ इंटरव्यू की बात आए उसको नीचे छाँट दीजिए, और जहाँ पे चपरासी नाला-वाला साफ करना हो उसको वहाँ लगा दीजिए, 2-4 पैसे दे दीजिए। हिंदू-मुसलमान आए तो सबसे आगे, "अरे भाई तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो इस वंश के हो, तुम उस वंश के हो।" हिंदू-मुसलमान करा के लड़ा दीजिए। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं इसीलिए इसका त्याग करता हूँ, ये असमानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म में ही समानता है, मैं उसी को एक्सेप्ट करता हूँ। 20 पॉइंट, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धम्म है। बिल्कुल सही बात है, और क्यों ये बाबा साहब ने कहा है ये मैं दिखाऊँगा अभी आप लोगों को। सबका खोल-खोल के दिखा दूँगा मैं कि बाबा साहब की ये बात जो कही है कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धम्म है, ये क्यों सही बात है। 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। ये ब्रैकेट में धर्म परिवर्तन कहा गया है, बेसिकली हम लोगों का मानना है कि ये धर्म परिवर्तन है ही नहीं। अरे हम कभी हिंदू थे ही नहीं, वो तो मुस्लिम कहने लगे। गैर मुस्लिम को वो हिंदू कहते थे, ईसाई भी उस समय नहीं थे भारत में। तो उसी में लोग हिंदू-हिंदू, बाद में अभी 100 साल तो हुए, 100 150 साल लोग हिंदू कहना शुरू कर दिए। अब क्या था कि जब कहना शुरू कर दिए और हमारा असली जो सम्यक कल्चर था, हमारा जो सम्यक संस्कृति थी, उसको खत्म करना था लोगों को। तो जब वही हमारा असली था, तो हम थे ही कब हिंदू? लोगों ने कहा ना, हम तो हमेशा सम्यक, हम लोग हमेशा समण लोग थे। तो हम अपने वापस समण में जा रहे हैं, बाबा साहब का ये कहना था। 22 पॉइंट, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि इसके, यानी कि ये जो मैं प्रवज्ञा ग्रहण कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में धर्म परिवर्तन लिख दिया है, लिखने वाले को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। सभी जगह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर जगह जितने भी बहुजन समाज के भी जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो लेखनी आ रही है, उसमें भी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा शब्द हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समण परंपरा के लोग हैं। हम हमेशा से ही समण थे, हमारा कोई धर्म नहीं है। अभी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था।
मंदिर में नहीं, वो तो बाबा साहब ने कानून बना के अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने कानून बना के घुसवाया, ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास किया गया। तो हमारा कभी नहीं था ये हिंदू-हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म। हम लोग वापस ही अपने श्रमण परंपरा में वापस जा रहे हैं। ये बात यहाँ पे होनी चाहिए, तो धर्म परिवर्तन ना कह के घर वापसी लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद यहाँ पे अपने जीवन के बुद्ध के सिद्धांत व शिक्षाओं या उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। हाँ, तो यही 22 पॉइंट थे। अब बताइए इनमें क्या खराबी है? किसी को मिर्ची लग रही है, किसी को दर्द उठ रहा है, किसी को कुछ भी होए जा रहा है, हैं? इसमें क्या खराबी है? बाबा साहब ने यही तो प्रतिज्ञा ली थी।